अब क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई निकालें। यानी इस प्रश्न में भी हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक मीनार है इस तरीके से, और ज़मीन के किसी बिंदु से, यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु है इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर है एक बिंदु, और इस बिंदु पर ये मीनार जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक ना, 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब इस बिंदु से, जिस बिंदु से यह 60 डिग्री का कोण बनाती है मीनार, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, पीछे का मतलब इधर नहीं, इधर पीछे हटने पर यह जो कोण है, मान लेते हैं यहाँ है ये 20 मीटर, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये है, तो ये जो बिंदु है यहाँ से कितना है, 20 मीटर पीछे है। 20 मीटर जो ये पीछे बिंदु है, ये इस बिंदु पर ये जो मीनार है 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अब जो ये कोण बन जाएगा वो 30 डिग्री का होगा इस तरीके से। ठीक, फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक मीनार है, वो ज़मीन के अपनी जड़ से, है ना, अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर यह कोण 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक ना, तो हमें करना क्या है कि इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ठीक, इसे हम ए बी मीनार कहेंगे, और इस बिंदु को हम सी बिंदु कह देंगे। ठीक ना, सी बिंदु, और इस बिंदु को हम ओ बिंदु कह देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ए बी मीनार है। ठीक, और इस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, और इस बिंदु पर यहाँ से 20 मीटर, यानी जहाँ पर 60 डिग्री का कोण है उस बिंदु से 20 मीटर पीछे जाने पर यह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें खोजना है। ठीक, तो यहाँ मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर गौर करें तो हमें दो त्रिभुज मिलते हैं, एक है ए बी ओ और दूसरा है ए बी सी। तो यहाँ पर ये 20 डिग्री दे रखा है ओ से सी, इसीलिए हम इसके आधार और लंब को रिलेट करेंगे। ठीक, ये जो है दोनों त्रिभुज में समकोण की तरह यूज होगा। ठीक, तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया, इस कोण के लिए भी लंब है, और यहाँ पर आधार पर एक डेटा दिया गया है 20 मीटर का, इसीलिए यहाँ पर लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे। तो इसमें ओ बी कितना है नहीं मालूम है, तो इसीलिए यहाँ पर ए बी ओ को फॉलो करते हुए ओ बी फाइंड करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में लिखेंगे क्या चीज़, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए ओ बी में आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे ये लंब और आधार का रिलेशन लगा करके। तो आधार और लंब के लिए जो रिलेशन होता है वो tan अनुपात होता है, और इस एंगल के लिए tan अनुपात लगाएंगे तो ये 60 हो गया। ठीक, और tan अनुपात यहाँ इस त्रिभुज में जो हो जाएगा ए बी बट्टे ओ बी, लिखेंगे ए बी बट्टे ओ बी, इस प्रकार से। यहाँ पर ए बी जो है वो h है, तो लिख देंगे इसके बराबर में h, और ओ बी तो अज्ञात है इसलिए ओ बी को ओ बी रहने देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये tan 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बराबर में h बट्टे ओ बी हो गया। अब क्या करेंगे, ओ बी है, थोड़ा ढंग से लिख लेंगे बी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ बी को बराबर करेंगे। ठीक, तो इसे इस पक्ष में गुना कर देंगे और इसे इस पक्ष में बट्टे कर देंगे, एक बार करते हैं साथ में। ठीक ना, तो √3 गुने ओ बी बराबर में h। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ओ बी को बराबर करेंगे। ठीक, तो ओ बी बराबर करने के लिए इसे हटाना होगा, √3 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल होकर के हट जाएगा, बचेगा ओ बी और दूसरी तरफ h बट्टे √3। इसे हम कह देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 कह देंगे, है ना, समीकरण 1। अब क्या करना है कि दूसरे त्रिभुज को फॉलो करेंगे, ए बी सी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसमें ए बी सी में जो एंगल यूज़ होगा वो 30 डिग्री का होगा, और इसके लिए ये लंब और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार है, आधार हो गया बी सी। तो बी सी में ये भी दो पार्ट हो गए, बी सी में दो पार्ट है, सी ओ और प्लस ओ बी। तो यहाँ से यहाँ तक ये है 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है ओ बी, तो लिखेंगे ओ बी। ठीक, तो ए बी सी की जो आधार है वो है 20 मीटर प्लस ओ बी। ठीक, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
किस रिलेशन को यूज़ करना है, यानी किस अनुपात को, tan अनुपात को यूज़ करेंगे, क्योंकि लंब है और ये आधार है, तो आधार और लंब का रिलेशन है। तो लिखेंगे क्या चीज़, यहीं पे लिख लेते हैं tan, यहाँ ठीक है ना, हाँ यहीं पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है AB और आधार कितनी है, आधार है BC। ठीक, यहाँ tan 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू रखेंगे वो होगा √1/√3 बराबर में AB जो है H और BC जो है 20 मीटर प्लस में OB। ठीक ना, समझ में आया ना, ये कैसे हुआ। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और बराबर में है AB, और AB की जगह पर कितना माना गया है H, तो H रख देंगे। और BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये दो पार्ट है, 20 मीटर प्लस OB, तो यहाँ पर 20 मीटर प्लस OB जोड़ करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो एक पक्ष में हो जाएगा 20 मीटर, 20 को ढंग से लिखेंगे 20 मीटर प्लस में OB, और दूसरे पक्ष में क्या होना है, दूसरे पक्ष में ये √3 गुने H, तो कितना हो जाएगा √3H, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर क्या है OB है, ये 20 मीटर प्लस में OB, तो OB का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, कितना है, ये रहा समीकरण 1 से H/√3, तो H/√3 रख देंगे। यहाँ पर इसे सेपरेट करके लिखेंगे, तो 20 है तो 20 को रहने देंगे, 20 मीटर प्लस OB की जगह पर ये रहा समीकरण 1 से H बराबर, समीकरण 1 से H/√3 लिखेंगे, H/√3 बराबर में ये रहा कितना है √3 गुने H, इस तरीके से। अब इधर भी एक यानी इस पक्ष में भी H वाला टर्म है और उस पक्ष में भी, तो हम क्या करेंगे H वाले टर्म को एक पक्ष में ले जाएंगे, तो उधर ले जाते हैं क्योंकि इधर एक संख्यात्मक मान है, इसीलिए H वाले को उधर ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, एक पक्ष में 20 मीटर और दूसरे पक्ष में जो पहले से है वो है √3H, और ये भी चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, इन दोनों टर्म में क्या देख रहे हैं, इन दोनों टर्म में है H, ये इसमें भी H है इसमें भी, तो H को कॉमन लिया जा सकता है ना, तो कॉमन ले लेंगे H, और यहाँ से कॉमन होगा तो ये हो गया √3 और माइनस का माइनस, और यहाँ से कॉमन होगा तो कितना बचेगा 1, और बट्टे में √3 है तो √3, इस तरीके से। ठीक, अब यह एक तरफ है 20 मीटर और दूसरी तरफ है H गुने, अब यहाँ पर √3 - 1/√3 है, तो यहाँ पर इसे लघुत्तम लेकर के सॉल्व करें, तो इसका लघुत्तम √3 होगा, 1 से भाग करेंगे तो √3 मर्तबे कटेगा और उसमें गुना कर देंगे, तो √3 और गुने √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 ना, तो हो गया 3 -1 माइनस है और बट्टे में लघुत्तम उसका √3, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व किया जाए तो H तो है ही, 3 में से 1 गया तो 2, और बट्टे में क्या रह गया, बट्टे में √3। ठीक, तो एक तरफ क्या बचा 20 मीटर और दूसरी तरफ 2H/√3, इधर 20 और ये 2 एक दूसरे में क्या होगा कैंसिल, यानी 2 एकम 2 और 10 दूना 20, तो 10 मरतबे कट जाएगा, है ना, तो क्या बच गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, या एक तरफ क्या बच रहा है H/√3, तो पहले ही लिख लेते हैं, पहले पक्ष में H/√3, और दूसरे पक्ष में क्या बच रहा है 10, यानी 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख देंगे। अब हमें H बराबर करने हैं ना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक तरफ H रह गया और √3 उधर गया, तो 10 गुने √3 मीटर, तो कितना आया H का वैल्यू, H का वैल्यू आ गया 10√3, है ना, ये वैल्यू है, और इसीलिए मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10√3 लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी 10√3 मीटर। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3, और यही आंसर है।